के लिए गई, सारी भीड़ उस बच्चे को देखने गई। अचानक उस वली की कब्र फट गई, जो दरवाजे के बाहर थे, कब्र फटी और वहां से एक बुजुर्ग निकले और पूरा भी फरमाता है। लेकिन एक वाकया ऐसा कि हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में एक औरत ने दुआ की औलाद के लिए और उसे औलाद भी मिली, लेकिन उस औलाद का जब सलाम करवाने के लिए वो औरत दरगाह गरीब नवाज पर पहुंची तो उस बच्चे के साथ क्या हुआ, वो मामलात क्या हुए और उस बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ कि तमाम हुजूम वहाँ जमा हो गया और तमाम माजरे को देखने लगा। कुछ ऐसा एक वाकया मुफ्ती सलमान साहब ने बयान किया है। आप इस क्लिप को ज़रूर सुने और आप इस क्लिप के ज़रिए से इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ सीखेंगे कि अल्लाह के वली की बारगाह में किस तरीके से मांगना चाहिए, किस तरीके से दुआ करना चाहिए और वो किस किस चीज़ से हमें बचाते हैं। ये तमाम बातें हम जानेंगे इस क्लिप में, तो बने रहें हमारे साथ इस क्लिप के साथ और इस बयान को लाजमी सुने। हत्ता कि मैं आपको बताऊं, कार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार अक़दस के बाहर हज़रत अल्लामा अरशदुल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह ने वाक़या नकल फरमाया है और बड़ा दिल को हिला देने वाला वाक़या है। फरमाते हैं कि आपके दरबार के सामने भी एक वली थे। औलिया में दो कैटेगरियां हैं, कुछ औलिया जमाली होते हैं, कुछ जलाली होते हैं। कुछ की मिजाज में शिद्दत है, कुछ की मिजाज में नरमी है। हज़रत गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे के बाहर आज भी एक मज़ार था। वो एक बहुत बड़े वली कामिल थे सिलसिले चिश्तिया के, उनकी भी कब्र वहां पर थी। उनकी भी कब्र, जाहिर सी बात है हर कोई अपने पीर के आसपास दफन होने को पसंद करता है, वो वली भी वहीं दफन थे। एक जमाने में एक खातून गरीब नवाज की बारगाह में मन्नतें कर करके, दुआएं कर करके एक बच्चा मांगी थी। बच्चे की विलादत हुई। अल्लाह ही देता है, दरबारे औलिया से देता है। रब ताला इनकी बातों को पसंद फरमाता है। और वो औरत अपने बच्चे, 1 साल के बच्चे को लेकर के आई थी शुक्राने के लिए अजमेर मोहल्ला में, गरीब नवाज सरकार के दरबार में। लेकिन वो बाहर ही अभी बैठी थी। जो वली कामिल गरीब नवाज के सिलसिले में थे, उनका नाम मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं, वो बाहर जहां उनकी कब्र थी वहां वो औरत बैठी थी। उनकी कब्र के पास बच्चे ने पेशाब कर दिया। बच्चा बच्चा होता है, अब जब पेशाब कब्र पर बहने लगा तो अचानक कब्र से एक ऐसा उछाल आया कि बच्चा हवा में उड़ा, नीचे गिरा और सर फट गया। उसी वक्त बच्चे की आहें निकली और सांस बंद हो गई। बच्चे के दिल की धड़कनें बंद। वो औरत बेसाख्ता पुकारने लगी। बड़ी मन्नतों के साथ एक बच्चा मिला था। बच्चे ने जो गलती की लेकिन ये बच्चा यही मर गया अजमेर में। वो रोने लगी सरकार गरीब नवाज के दरबार। ये वफात के बाद की बात बता रहा हूं। बहुत रो करके कहने लगी कि जब आपके ही दरबार से भीख मांगकर मैं गई थी तो अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया, और अगर ये वापस ही जाना था तो फिर ये बच्चा आया क्यों जो मेरी आंखों को इतने दिन ठंडक पहुंचाया। मैं कैसे सब्र करूंगी, कैसे बर्दाश्त करूंगी। ये कहते कहते वो थक हार करके गरीब नवाज सरकार की चौखट पर गिर गई। तो उसके बाद अचानक फकीरों में आवाज आई, बच्चा हरकत कर रहा है, बच्चा हरकत कर रहा है। जब आकर के उठा करके देखे तो वो बच्चा जिंदा था, उसकी सांसें चल रही थी। रोने लगा और वो बच्चे को सीने से लगाकर दूसरी तरफ पानी पिलाने के लिए गई। सारी भीड़ उस बच्चे को देखने गई। अचानक उस वली की कब्र फट गई, जो दरवाजे के बाहर थे, कब्र फटी और वहां से एक बुजुर्ग निकले और किसी को दिखाई ना पड़े, ओझल हो गए और कब्र वैसी की वैसी रह गई। और उसको बाद में लोगों ने ढांक दिया। मौजूद मशाइख और औलिया जो थे उनसे लोगों ने सवाल किया कि क्या माजरा, हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो उन बुजुर्गों ने डरते डरते कहा, बात दर हकीकत बादशाह आजम की है, सुल्तान आजम की है। ये खातून आई थी, यकीनन इनसे मांगा था गरीब नवाज से, सुल्तान की अता थी, गरीब नवाज की अता थी। जो बच्चा दिया वो शुक्राने के लिए आई, लेकिन उसके बच्चे ने पेशाब करके उनके दरबार में रहने वाले एक वली की कब्र की बेहुरमती कर दी। तो उस वली को बर्दाश्त ना हुआ, जलाल में उन्होंने कब्र से हाथ उठाया तो बच्चा उछल करके गिरा और मरा। लेकिन सरकार गरीब नवाज को इस खातून का रोना देखा ना गया और गरीब नवाज ने रब्बे जुल जलाल की बारगाह में अर्ज की, मौला उस बच्चे को तकदीरे
तकदीर शिबह मुबरम से तू उम्र अता फरमा। रब ताला ने फिर से उसे सांसें जारी फरमाई और जब बच्चा जिंदा हुआ, गरीब नवाज ने उस अपने सिलसिले के बुजुर्ग से मुखातब होकर के फरमाया, ऐ मेरे मुरीद, मेरे सिलसिले में तू बैत है, यकीनन तू बहुत सालों से मेरे पास सो रहा है, लेकिन याद रख मेरे पास आने वाले हर तरह के लोग आएंगे, बाअदब भी आएंगे, बेअदब भी आएंगे, किसी की बेअदबी तुमसे देखी नहीं जाती, इसलिए मेरे दरबार से उठो और बहुत दूर जाके सो जाओ। गरीब नवाज का हुक्म आया कि मेरे पास ग्रामी किस तरीके से हुजूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस औरत की दुआ को कबूल फरमाया। और हम भी आज जो जाते हैं तो हम जैसे गुनाहगारों की दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल होती हैं तो सिर्फ इन्हीं की वसीले से। इसलिए ये अल्लाह के नेक और मुकर्रब बंदे हैं, अल्लाह ताला इनके वसीले से हमारी दुआएं कबूल फरमाता है, इसलिए हम इन औलिया अल्लाह का वसीला मांगते हैं। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि उसने हम तमाम को अपने प्यारे बंदों का वसीला बनाने की और उनके ज़रिए से दुआ करने की हम सबको अक्ल अता फरमाई, शऊर अता फरमाया। परवरदिगार आलम हम तमाम को हुजूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला सदक़े में तमाम बुराइयों से महफूज फरमाए और नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।